हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 20 की, और ये चैप्टर रहेगा आपका ब्रेन से रिलेटेड। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th क्लास की साइंस का चैप्टर है। आप 10th क्लास की साइंस पढ़ सकते हैं और मैं यहाँ पे कराऊंगी भी। जिसको वीडियो लंबी लग रही हो तो ठीक मत देखो भाई। बाकी जब तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होगा MCQs भी नहीं हो पाएंगे। MCQ से सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो भी तब जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरह से क्लियर आउट हो। यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। सुनिए, अगर मान लो आपको ये पता है मेरे को इतने बजे वहाँ पे जाना है, कोई काम करना है, मेरे को इतने बजे खाना खाना है, नहाना है, या कोई भी चीज़ है, इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को पढ़ना है, आपने एक शेड्यूल बना रखा है अपनी डेली का, तो वो सब कंट्रोल हमारा माइंड ही तो करता है। हमारे ब्रेन से वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कुछ चीज़ें होती हैं जो अनैच्छिक और आपकी ऐच्छिक होती हैं। वॉलेंट्री चीज़ वो होती हैं जो आप करना चाहते हैं, इनवॉलेंट्री वो होती हैं जो खुद ब खुद होती हैं, जैसे चलना है, खाना खाना है। ये आपकी हैबिचुअल या फिर जो हमारा वॉलेंट्री जो पार्ट होता है जो कराता है हमसे, वो चीज़ें होती हैं हमारी जो हम करना चाहते हैं ऐच्छिक। और इनवॉलेंट्री चीज़ें भी हम कभी कभी करते हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और कराऊँगी। यहाँ पे ये मैंने PDF बनाया है, साइंस की बुक से पढ़ोगे आपको वहाँ पे देखो ब्रेन का भी सिस्टम मिलेगा और आइज़ का भी मिलेगा, और आई से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। रेटिना है, कॉर्निया है हमारा, तो मायोपिया है, वो सारी चीज़ें भी करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से 3 से 4 टॉपिक जो हैं वो क्लियर होंगे। देखो, ऐसा माना जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो निम्न सतर के पशुओं के मस्तिष्क से विकसित हुआ है। ये रहने दो, हम सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ध्यान रखना, एक अडल्ट इंसान का जो मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 1.36 किलोग्राम, और इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिकाएं कोशिका होती हैं। आपको भार याद रखना है, तंत्रिका कोशिका नहीं पूछी जाएंगी। तथापि मस्तिष्क के बारे में सबसे जो आश्चर्यजनक जो बात है वो इसका मानव व्यवहार और विचारों को दिशा प्रदान करने की है, न कि इसकी तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या। ऑब्वियसली हम जो मस्तिष्क क्षेत्रों और संरचनाओं में विभाजित है और हम जो विशिष्ट कार्य करते हैं वो सारा हमारे कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। मस्तिष्क के क्रम वीक्षण से ये पता चलता है कि कुछ जो मानसिक प्रकार्य हैं वो मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्रों में वितरित है, लेकिन बहुत सी गतिविधियां सेंट्रलाइज्ड होती हैं, केंद्रित होती हैं। जैसे मस्तिष्क का जो पश्च कपाल है, जिसे हम खंड दृष्टि के लिए ये विशिष्ट क्षेत्र है। कैसे? मानव व्यवहार और दिशा को प्रदान करने की योग्यता है, न कि इसकी तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या से कुछ नहीं है। सिर्फ हमें जो डायरेक्शन मिलती है, जो हमें ब्रेन हमें कोऑर्डिनेट करता है या हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके लिए ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को 2 भागों में बांटा है, मस्तिष्क की संरचना को 3 भागों में बांटा है। एक होता है पश्च मस्तिष्क, एक होता है मध्य, और एक होता है आपका अग्र। ये आपको पता होगा, मिड ब्रेन होता है आपका। और एक आप मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है जो कि कपाल के भीतर स्थित है। मस्तिष्क के ऊपर कुछ आवरण हैं, कुछ तनिकाएं हैं, झिल्लियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक बाहरी कड़ी जो होती है जिसे ड्यूरोमेटर कहा जाता है, इसको कड़ा माता, एक पतली नाजुक जाल होती है, बीच की झिल्ली। ये आप रहने दीजिएगा, ये नहीं करने हैं। इन तनिकाओं के बीच की जगह में एक लिक्विड भरा होता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरुतरल या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर कुछ गुहाएं होती हैं जिनमें भी ये तरल भरा होता है। मस्तिष्क के 3 जो भाग हैं, जैसे अगर हम बात करें सेरिब्रम की, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, ये क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क या डाइनसेफलोन से बना होता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, वो हमारे अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नालीकार भाग होता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो हमारे अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम, हमारी पोन्स, हमारी मेडुला, हमारा ओब्लागेंटा, इन सब का बना होता है। तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रमस्तिष्क की मैं बात करूं तो ये हमारे
ध्यान रखना ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दाएं और बाएं दो भागों में बटा है जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इसकी जो बाहरी सतह है उस पर रिज होते हैं और ग्रूव होते हैं, मतलब कटके और खांचे होते हैं। इनकी मौजूदगी के कारण ये अत्यधिक संवलित होता है। प्रत्येक गोलार्ध, एक तो ये ध्यान रखना ये सबसे बड़ा भाग है हमारा प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रत्येक गोलार्ध खोखला होता है अंदर से और उनकी भित्तियों में एक भीतरी और एक बाहरी क्षेत्र होता है। बाहरी क्षेत्र में प्रमस्तिष्क वलकुट में तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन होते हैं और धूसर रंग का होने के नाते इसे धूसर द्रव्य या ग्रे मैटर कहते हैं। भीतरी क्षेत्र जो होता है वो सफ़ेद तंत्रियाक्ष एक्सोन रेशों का बना होता है, उसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। जो हमारा महासंयोजक पिंड है जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, वो आड़े तिरछे तंत्रिका रेशों की एक चादर सी होती है और दोनों प्रमस्तिष्क गोलों को जोड़े रखता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे तंत्रिका रेशों की जो चादर है वो हमारे प्रमस्तिष्क और गोलार्ध को जोड़े रखता है। प्रमस्तिष्क का जो बायां पार्श्व होता है वो शरीर के दाएं भाग को नियंत्रण करता है। ध्यान रखिएगा, अपोजिट होता है। जो हमारा लेफ्ट साइड का जो पार्श्व होगा वो हमारे राइट साइड के भाग को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और इसी प्रकार जो दायां पार्श्व होता है वो हमारे बाएं भाग को कंट्रोल करेगा। इसके कुछ कार्य होते हैं। ये ऐच्छिक पेशी संकुचनों को आरंभ करता है और उनका नियंत्रण करता है। आपकी जो वॉलेंट्री थिंग्स हैं, ऐच्छिक चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, इसमें प्रमस्तिष्क में क्या क्या आता है हमारा, नेत्र, आंखों से हम देखते हैं। देखो, अगर आप देखना भी ना चाहो तब भी आप देख रहे हो, मतलब ऐसा कोई इंसान आ जाए, आप देखना नहीं चाह रहे थे लेकिन आपको देखना पड़ रहा है। कानों से अगर कुछ सुनना ना चाहो तो भी सुनाई दे देता है। नाक से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। तो ध्यान रखिए, ये वॉलेंट्री थिंग्स पे कंट्रोल करता है हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है। यह मानसिक जो दिमागी काम होता है, जैसे सोचना, तर्क करना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे आप थिंक कर रहे हो, फिर उसकी रीजनिंग कर रहे हो, फिर प्लान कर रहे हो, फिर याद कर रहे हो, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये वॉलेंट्री चीज़ है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ो भाई, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, उसमें रीजनिंग कर रहे हैं, फिर अपना प्लान बना रहे हैं कि हमें कब क्या क्या करना है, वो चीज़ें प्रमस्तिष्क करता है। इसका जो दूसरा भाग है ये है आपका अग्र मस्तिष्क, इसे डायनोसेफ्लोन कहते हैं और ये प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे होता है। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग है आपका थैलेमस, जिसे चेतक कहा जाता है हिंदी में। यह धूसर द्रव्य से बना हुआ अंडानुमा एक पिंड होता है जो प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह उन संवेदी आवोगों, उदाहरण के लिए जैसे आपको कोई दर्द हो गया, पीड़ा हो गई या फिर हैप्पीनेस है, तो उसके प्रसारण के केंद्र का काम है और ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रमस्तिष्क को भेजता है। अचानक से ऐसी चीज़ आ गई जिसे देखकर आपको बहुत दुख हुआ या बहुत ही हैप्पीनेस हुई, खुशी हुई, तो हमारे ब्रेन को तुरंत मैसेज जाता है और उसी तरह के हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। अध चेतक क्या होता है, इसे बोलते हैं जो सब कॉन्शियस माइंड होता है आपका। नीचे प्लस चेतक मतलब हाइपोथैलेमस, ऊपर वाला क्या था, थैलेमस था। यह मस्तिष्क का वो भाग है जो थैलेमस के नीचे होता है, हाइपोथैलेमस। जैसे हमें किसके साथ किस तरह का बिहेव करना है, खाना पीना, हमारी काम की भावना, ये सब नियंत्रित करता है हमारा हाइपोथैलेमस। यह अपने नीचे, इसके नीचे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, उसका स्त्रावण भी करता है। यह हमारे शरीर के तापमान और हमारे शरीर के भीतर जितने भी लिक्विफाइड फॉर्म में जो सब्सटेंस हैं उनका नियमनकारी केंद्र है। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को बनाने में सहायक है, खाने पीने में, और जो हमारा थैलेमस था वो हमारा देखना, आँख, नाक, कान से संबंधित है, हैप्पीनेस और सैडनेस से भी। अनुमस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है और प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे होता है। इनमें संवलनों के आधार पर ग्रूव्स होते हैं और इसका वलकुटी भाग भी धूसर द्रव्य का बना होता है। इसके दो कार्य हैं, एक शरीर का संतुलन बनाना और एक आपकी जो मसल्स हैं, पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखना। मेडुला ओब्लंगेटा ये मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है जो कि हमारी मैरोरज्जु से जुड़ा होता है। सांस लेने, खांसने, निगलने का कार्य करता है हमारा ओब्लंगेटा। हमारे जो हार्ट की जो स्पंद है, रेट है, आहार नाल के कर्मांकुंचन है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, मतलब इनवॉलेंट्री थिंग्स। आपको क्या पता आपके शरीर में कौन सी चीज़ें कैसे काम कर रही है, वो यही तो करवा रहा है हमारा मेडुला ओब्लंगेटा।
मतलब हम खाना खा ले, हम कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, उसका मान लो कोई आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, वो कैसे हुआ है, कोई आपने ऐसी चीज़ खाई है जो सही नहीं थी, ब्रेन को भी मैसेज गया। ब्रेन को मैसेज तब गया जब आपके और ऑर्गन्स ने उस चीज़ के लिए रिएक्शन करना स्टार्ट किया, ठीक है। कुल मिलाकर मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है और कुछ संवेदी होते हैं, कुछ प्रेरक और कुछ मिश्रित किस्म की होती हैं। मेरुरज्जु क्या होता है? ये मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा से शुरू होकर हमारे कशुरेकी की कशुरेक नाल में से गुजरती हुई रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित है। आपने देखा होगा हमारी गर्दन में एक हड्डी होती है जो नीचे जाके बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड पे ख़त्म होती है, ये लंबी होती है। यहाँ से हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, उसका ब्रेन सही से काम नहीं करता, मतलब उस आपकी जो मेरुरज्जु है ना, वो कोशिका नहीं, मेरुरज्जु जो है वो आपकी मतलब डैमेज हो गई है, ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचा रही है। इसके ऊपर भी 3 तनिकाएं होती हैं जो कि मस्तिष्क में होती हैं, उनके बीच के अवकाश में वही प्रमस्तिष्क जो है तरल भरा होता है, मतलब उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल। श्वेत और दूसर द्रव्यों की व्यवस्था जो है वो मेरुरज्जु में विपरीत होती है, अर्थात श्वेत द्रव्य जो होता है बाहर होता है और दूसर द्रव्य भीतर, बल्कि और जगह क्या होता है, दूसर द्रव्य बाहर होता है और श्वेत द्रव्य भीतर होता है। ओके, मेरुरज्जु के कुछ प्रकार होते हैं। एक तो गर्दन के नीचे प्रतिवर्तों को ले जाना, एक त्वचा और पेशियों से अपने संवेदी आवेगों को मस्तिष्क तक लेके जाना। दूसरा यहाँ पे मेरुरज्जु के जो और प्रकार हैं, हमारी जो अनुक्रियाएं हैं उसको मस्तिष्क से धड़ और हाथ पैरों तक लेके जाना। कोई चीज़ है, आपको ये कैसे पता चलता है कि इससे आपसे पैर से किक करनी है, इसको आपको हैंड से लिफ्ट करना है, ये सारे मैसेज हम वैसे तो हमें एक हैबिट होती है, लेकिन ये सारे मैसेज हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। देखिए ये है आपका चैप्टर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं स्वन्वय। मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल भी, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं सेल से बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशन कहते हैं। ये हमारे अलग अलग स्टिमुलस, उद्दीपन, साइकोलॉजी बीएड कर रखी है, टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो, या फिर आपने 12th में या 10th तक तो पढ़ाई होगा। उद्दीपन होता है किसी चीज़ को देखकर जब आप रिएक्ट करते हो, स्टिमुलस को पहचान कर लेते हो और इनका संचरण करती है तंत्रिका कोशिका। मानव का तंत्रिकीय तंत्र क्या होता है? देखो 2 भागों में है, एक तो आपका सेंट्रल है, एक आपका परिधीय है। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, ठीक है, जहाँ पर सूचनाओं का संसाधन और नियंत्रण होता है। बाकी अगर संवेदी या परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिका होती है, एक होती है संवेदी, एक होती है चालक, ड्राइव जिसे कहते हैं। संवेदी या अभिभावी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को उत्तक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, और जो हमारी ड्राइव होती हैं, चालक होती हैं, वो क्या करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित उत्तकों तक पहुँचाती हैं। चलिए आगे देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में होता है, एक कायिक तंत्र होता है, एक स्वायत्त तंत्र होता है। कायिक तंत्र उद्दीपन जो हमारे स्टिमुलस हैं उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों और चिकनी पेशियों, मतलब ऐसी इनवॉलेंट्री जो थिंग्स हैं जो आप मतलब होती हैं, जैसे खाना खाना है, सोना है, ये वाली चीज़ें। और अगर यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें तो 2 भागों में, एक अनुकंपी, एक परानुकंपी। अतरंग तंत्रिका तंत्र ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसके अंतर्गत सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं और जालिकाएं होती हैं। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो आपको आई का कराने का है, ब्रेन का हम कर चुके हैं, और बाकी जो चीज़ें आएंगी वो मैं कराती जाऊँगी आपको। नीचे चलते हैं, ज़्यादा बड़ा है ये चैप्टर, और आपको पता है कि एनसीईआरटीज़ में तो वैसे भी बड़ी बड़ी होती हैं चीज़ें, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये देख लीजिएगा, तंत्रिका जो आवेग होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस के द्वारा होता है। एक तो याद रखिएगा, सिनेप्सिस के द्वारा। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है। एक तो ये याद रखिएगा कि जो हमारी तंत्रिका आवेग होता है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिनेप्स के द्वारा होता है। एक ये याद रख लीजिए,
सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल, एक होते हैं केमिकल। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारे इलेक्ट्रिक जो करंट है, जो धारा है, उसका प्रवाह सिनेप्स में होता है। आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, मतलब वो करंट वाली नहीं, लेकिन ये मैसेज पहुंचाने वाली होती है। और रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व और पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां जो कि द्रव से भरी होती हैं, इन्हें सिनेप्टिक दरार कहते हैं। आगे चलते हैं और आगे कुछ चीज़ें हैं आपके, जैसे ये है मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन है। अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हम थोड़ी कहते हैं फेफड़ों से सांस लो, हार्ट से धड़के, वर्क से मतलब बाहर निकाले हमारे यूरिन को, ये क्या है, हमारी अनैच्छिक अंग है, ठीक है। तापमान को कंट्रोल करना, भूख प्यास परिवहन, ये सब चीज़ों को हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही क्या करता है, मैनेज करता है। फिर इन्होंने ये बता दिया है कि 3 भाग है, अग्र मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सब हम करके आ चुके हैं, तो इसको रहने देना, और जब क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा बहुत अच्छे से। नीचे ये देख लीजिए एक बार, ये आपका होता है प्रमस्तिष्क, ऊपर वाला भाग, ये कार्पस कैलसम है, ये प्रमस्तिष्क की तरल नालिका है। यहाँ पर होता है मेडुला, जब हमारी ये गर्दन होती है ना, इससे नीचे बिल्कुल मेरुरज्जु तक जो जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपका पश्च मस्तिष्क है, पीछे ही होता है हमारा, कहते हैं ना वहाँ पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। ये मध्य मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये पूरा एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये मैं करा चुकी हूँ आपको, तो ये नहीं कर रहे हैं अभी, और ये भी हम पढ़ के आए हैं। पश्च मस्तिष्क में पॉन्स होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला ओब्लंगेंटा होता है जो हमारी मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है, जो भी श्वसन का कार्य, हृदय का है, परिसंचारी, वो सारा ये करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, मतलब रिएक्ट करना। जब हमारे शरीर का कोई अंग ज़्यादा गर्म, ठंडा, नुकीली या जहरीली वस्तु के संपर्क में आता है, तो अचानक अंग को हटा लिए जाने को आपको क्या अनुभव होगा, यही तो होती है संपूर्ण क्रियाविधि, एक अनैच्छिक क्रिया, जो कि परिधीय तंत्रिका उद्दीपन के फल स्वरूप तंत्रिया तंत्र के भाग में अनुपस्थिति में होती है। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया होती है रिएक्टिव, जो आपकी क्रियाएं हैं उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, ये आपका मांसपेशी है, ये आपका उद्दीपन है, ये उद्दीपन है कोई भी सब्सटेंस है, ये प्रतिक्रिया कैसे कर रहा है, और ये आपकी अववाही पत्र दे, सारा तो जाता तो है ब्रेन को ही। ये श्वेत द्रव्य है, ये धूसर है, तो ये याद रखिएगा भैया ज़रूर। आगे चलते हैं, नेत्र, हाँ ये कराने का मेरा पर्पज़ था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपको साइंस कर रहे हो तो। हमारी एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में अस्थि गर्तिक होती है, जिसे नेत्र कोटर कहा जाता है। वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार है। नेत्र की दीवारें 3 परतों से मिलकर बनती है। बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों की होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसे स्कैलरा या श्वेत पटल कहते हैं। अग्र भाग को कॉर्निया कहते हैं, मध्य भाग को कोराइड कहते हैं। इसमें रक्त वाहिनाएं होते हैं हल्के नीले रंग की। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोराइड की परत होती है, और ये लेकिन यह अग्र भाग में मोटी होकर पक्षाम का काय बनाती है। ये देख लीजिए आप, ये हमारा पूरा क्या है, आई का एक डायग्राम है। ये तो है लेंस, ये होता है इरिस, ये होता है कॉर्निया, ये आपका पश्चाम काय है, ये हमारा रेटिना जहाँ पर हमारी पिक्चर बनती है, ये मध्य पटल रेटिना है, ये फोबिया है, ये अंध बिंदु है, ये दृक तंत्रिका है हमारी, ठीक है जी। पश्चाम काय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है। आंख का रंगीन भाग देखने योग्य भाग है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी में क्रिस्टलीय लेंस होता है हमारी आंख में। लेंस के सामने इरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण जो है वो इरिस के पेशी तंतु करते हैं, ठीक है। जो एकदम से लाइट लगती है हमारी आंखों में, हमारी आंखें चौंधिया जाती है, सिकुड़ जाती हैं, वो किसके कारण, ये हमारी सिलेरियम मसल्स होती है हमारी आंखों में। आंतरिक परत होती है रेटिना, दृष्टि, जहाँ से रेटिना पर ही हमारी पिक्चर बनती है। कोई भी चीज़ देखते हो तो वो रेटिना पर बनती है। 3 तंत्रिका परतों से बनी है, अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं हमारी 2 तरह की होती है, एक शलाका होती है, एक शंकु होती है। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन होता है। वर्णक दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना ये शंकु के कार्य हैं।
स्कोटोपिक जो होती है ये दृष्टि शलाका का कार्य है। शलाकाओं में बैंगनी रंग का प्रोटीन रेडोप्सिन या दृष्टि बैंगनी होती है, ये विटामिन ए से व्युत्पन्न होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं जिसमें कुछ विशेष पर्णक होते हैं, लाल, हरे और नीले। इनको पहचानने में हम सक्षम हैं। विभिन्न प्रकार के शंकु और उनके वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति हमें संवेदना होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा भाई ज़रूर। बाकी और भी है कराने की चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ये कान के बारे में है, कानों के बारे में बताया गया है कि बाह्यकरण होता है, मध्यकरण हो रहा है, अंतःकरण। ये चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत चीज़ें आएंगी आपको यहाँ से समझ में। मैं अब आपको MCQ करा देती हूँ एक बार। चलो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। ये हमारे पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है। मतलब अगर पूरा मस्तिष्क 3 भागों में है तो 2 भागों में प्रमस्तिष्क है। बुद्धि और चतुराई के सारे कार्य, जिस व्यक्ति का सेरेब्रम जितना बड़ा होगा उसका वो जो इंटेलिजेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सेरेब्रम ऑप्शन सी। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मटर के दाने की होती है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती हैं। जितनी भी हमारी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उनके हॉर्मोन्स को, उनके स्त्राव को नियंत्रित करती हैं, साथ ही साथ हमारे व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य वृद्धि और लैंगिक विकास को प्रभावित करती है। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ये हमारे मस्तिष्क का रोग है। कैसे? ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी की जो झिल्ली होती है उस पे जो सूजन आ जाती है संक्रमण के कारण, उसे कहते हैं हम मेनिनजाइटिस। दिमाग का रोग है, ध्यान रखिए। डिमेंशिया का एक लक्षण है। डिमेंशिया का लक्षण होता है स्मृति में हानि। मतलब आपने कोई चीज़ देखी लेकिन आप याद ही नहीं हो पा रही है, मतलब भूल जा रहे हो। दैनिक क्षमता में हस्तक्षेप करने के लिए, मानव क्षमता में कमी के लिए डेमेंशिया एक सामान्य शब्द है। स्मृति हानि का उदाहरण है, इसे अल्जाइमर रोग हो जाता है। ये डेमेंशिया का ही एक प्रकार है। मतलब आपकी जो मेमोरी है, स्मृति जो है, जो आपने देखा वो आपका सही से याद नहीं हो रहा है। डैश मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रण करती है। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वही करते हैं। हमारे जो जितने भी सिक्रेशन होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो वो करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंड इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो द मास्टर ग्लैंड। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कल ही पढ़ा था न्यूरॉन्स, कल तो नेफ्रॉन पढ़ा था किडनी का। तंत्रिका तंत्र जिसे नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन का, उसमें से जो कोशिका होती है उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, और इसका कार्य क्या है? मस्तिष्क से सूचना लेना और सूचना देना। ठीक है, आपने ना कोई प्लान बनाया कि मेरे को कल वहाँ जाना है, तो आपका ना माइंड अलग अलग तरीके से उस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपको क्या देगा? बैलेंस करके देगा। आप माइंड को भी तो भेज रहे हो मन ही मन में वो चीज़ें जो भी आप सोच रहे हो, सोचने की तरक करने की क्षमता। मेडुला ओब्लंगेटा मनुष्य के किस चीज़ का हिस्सा है? तो मस्तिष्क का है, ब्रेन का है। मेडुला ओब्लंगेटा हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग है। मस्तिष्क के इसी भाग के द्वारा जैसे खांसना है, छींकना, उल्टी आना, पाचक रसों के स्त्राव, इनका नियंत्रण करता है हमारा ओब्लंगेटा। जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने और कई बार सुस्त रखने का कारण होता है। मतलब आपको थकान भी नहीं है लेकिन फिर भी सुस्ती आई हुई है और जाग रहे हो आप, ये होता है सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, और ये है हार्मोन व्यक्ति के मूड को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा। कौन सी प्रेरक तंत्रिका है? तो अपवर्तनी जिसे हम कहते हैं वो प्रेरक तंत्रिका है। हमारे जो ग्राही अंग हैं उससे विशिष्ट प्रकार तंत्रिका कोशिकाएं जो कि मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। सेंसरी जो नर्व होते हैं, मतलब जिनको हम सेंस कर सकते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, ये वाली, जिन्हें संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, सेंसरी नर्व्स कहते हैं। मस्तिष्क से एक प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाती है, जिन्हें प्रेरक जो मोटर होती है तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और अलग अलग कपाल तंत्रिकाओं के अलग अलग गुण धर्म होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं घ्राण ओलाफैक्ट्री की, ये संवेदी है, महक का कार्य करती है। ऑप्टिक संवेदी है, देखने का कार्य करती है, आई से रिलेटेड है। और ये हमारा किससे है? संवेद करना, महक लेना, नोज से। अभी प्रेरक ऑक्यूलोमीटर, प्रेरक आंखों की पुतली, उसके गति, लेंस का आकार। फिर त्रिपृष्ठी ट्रिगमेनियल जो होता है वो संवेदी, स्पर्श करना किसी का या पीड़ा होना, दर्द होना। अपवर्तनी होता है प्रेरक, पुतली की गति होती है। गिरनी होती है ट्रोकिया,
ट्रोक्ला, जिसे मुख्य प्रेरक कहते हैं, आंखों को चलाता है। तंत्रिका अभिप्रेरक और अपवर्तनी तंत्रिका के समन्वय से चलती है। चेहरा, ये मिश्रित होता है, इसमें आपका स्वाद है, आंसू है, लार है, चेहरे का भाव है, इनको कंट्रोल करती है। सुनने की क्षमता संवेदी होती है। जीभ की मिश्रित होती है स्वाद की। वैगस होता है आपका मिक्सचर। प्राणकूपी संवेदनाएं। सहायक एसेसरी जो होती है हमारी, वो प्रेरक होती हैं। सिर की गति, प्रोप्रियोसेप्शन। हाइपोगैलोसल, ये एक ड्राइव है, जीव की मांसपेशियों की गति होती है इसमें। मस्तिष्क में तापमान, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मस्तिष्क में तापमान को कौन नियंत्रण करता है? पढ़ा था हमने, हाइपोथैलेमस करता है। अग्र मस्तिष्क के ग्राण पिंड का भाग है, इसका मुख्य कार्य ही हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। भूख लगना, नींद आना, कोई फीलिंग्स होना, रक्तदाब, जो हमारा बीपी है, या फिर जो हमारे स्वेटिंग होती है, वो सब हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है। केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? केंद्रिका तंत्रिका तंत्र एक तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। मानव का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना है। इसे मानव शरीर का सीपीयू कहते हैं, जैसे कंप्यूटर का होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया और याददाश्त का स्थल है। इसका औसत भार 1360 ग्राम है, ध्यान रखिए। इसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च होते हैं। मेरुरज्जु हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसका केंद्र है। मेडुला ओब्लंगेटा के बाद यही संरचना होती है। अचानक से गर्म चीज पे हाथ लग गया, तुरंत रिएक्शन किया, ब्रेन ने भाई दर्द हुआ। अगर आपकी मेरुरज्जु सही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड सही नहीं है, वो डैमेज है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभावों से त्वचा के लिए कौन कौन सा संरक्षित होता है? संवेदी तंत्रिका तंत्र सूर्य प्रकाश से जो रेज आती हैं, अगर हानिकारक प्रभाव, तो उसको डैमेज करता है। कशूरेक दंड का कार्य किसकी रक्षा करता है? हमारी मेरुरज्जु की रक्षा करता है। कशूरेक दंड मनुष्य में 33 होते हैं और सभी कशूरेक उपस्थितियों की गतियों द्वारा जुड़े होते हैं। फिर क्या होता है, यह मेरुरज्जु को घेरता है और एक कवच बना लेता है, एक प्रोटेक्शन देता है। न्यूरॉन संदेश को किसके माध्यम से अन्य न्यूरॉन तक लेके जाते हैं? तो एक्सोन के माध्यम से। एक्सोन एक लंबा सा तंतु है जो कि साइटोन से बना होता है और इसी के द्वारा न्यूरॉन एक मैसेज दूसरे मैसेज, मतलब ब्रेन को एक से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाते हैं, मैसेज को सॉरी न्यूरॉन्स तक लेके जाते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इसका जो बिंदु है, सेंटर, वो क्या है? ये है मेरुरज्जु। तहसीलदार में आया था क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचना लेना संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है। वहां से अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका द्वारा अपवाही अंग तक जाती है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं और इसका हमारा केंद्र होता है मेरुरज्जु। छोटे बच्चों के पोषण के लिए डैश ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी के प्राणियों के एक विशिष्ट, ऑब्वियसली जो स्तन होते हैं, इनसे दूध निकलता है जो हमारा, और इसके लिए आपका हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो छोटे बच्चों का पोषक है। यह विशेषता स्तनधारियों की होती है। तो आपको देखो चैप्टर ज़रूर पढ़ना ईमानदारी से। आपको आँख का क्लियर हो जाएगा, नाक का हो जाएगा, ब्रेन का हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।